जी स्टूडेंट, हम आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन तौलीद के निज़ाम को, तौलीद के अमल को कहते हैं रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन एक तौलीद का अमल है जिसमें जानदार अपने ही जैसे नए जानदारों को पैदा करते हैं। There are two type of reproduction: is sexual reproduction and sexual reproduction. Sexual reproduction में और एक sexual reproduction में जो डिफरेंस है वो by definition हम इसको देख लेते हैं। एक sexual reproduction, new organism are formed from vegetative parts of the organism. नए जानदार जो होते हैं वो अपने वालिदैन के वेजिटेटिव या जानदार के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं या नॉन सेक्सुअल पार्ट हैं उससे बनते हैं। जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है डियर स्टूडेंट, इसमें नए जानदार जो होते हैं वो बेसिकली गैमीट की फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं उन्हें हम गैमीट्स कहते हैं। मेल ऑर्गेनिज्म के गैमीट्स जो होते हैं स्पर्म होते हैं और फीमेल जो है ऑर्गेनिज्म उसके रिप्रोडक्टिव सेल को हम कहते हैं एग या ओवा, प्लूरल ओवा, सिंगल ओवम, इस तरीके से एग या एग्स। तो जब ये रिप्रोडक्टिव सेल गैमीट आपस में मिलते हैं, इनके मिलने के प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बदौलत फिर जाइगोट बनता है और फिर उसकी स्टेजेस होती हैं, उससे नए ऑर्गेनिज्म तश्कील पाते हैं। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे राइट साइड पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मौजूद है डियर स्टूडेंट। डू यू नो, क्या आप जानते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट कॉल्ड क्लोन्स। गैर जिनसी तौलीद जो होती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जानदार जो पैदा होते हैं बाज़ का तो वो अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल होते हैं, मुशाबत रखते हैं। ऐसे जानदारों को जो अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा मुशाबत रखें, हूबहू वैसे हों, आइडेंटिकल हों, उन्हें हम कहते हैं क्लोन। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट न्यू वेराइटीज़, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें नई तरह की वैरायटीज़ पैदा आती हैं। पैदा होने वाले जानदारों में अपने वालिदैन की निस्बत या अपने आबा और अजदाद की निस्बत, अपने फोरफादर की निस्बत, अपने एंसेस्टर की निस्बत क्या होती हैं, मुख्तलिफ तरह की वैरायटीज़ उनमें आई होती हैं डिफरेंट फॉर्म में, उनके रंग रूप में, उनकी शक्ल सूरत में, उनके जनाब जो है ना आदात में, बिहेवियर में, इस तरीके से हुई हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेजेस ज़रा कुछ और हैं और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस और हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन के अंदर है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप होती है डियर स्टूडेंट। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स में हम न्यू प्लांट कैसे बना सकते हैं वाया वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोसेस। कि बीज के इस्तेमाल के अलावा, बीज नहीं इस्तेमाल करना, तो प्लांट जो हमारे पास है एक अडल्ट प्लांट, उसके स्टेम से, उसके लीव से हम कैसे नए प्लांट पैदा कर सकते हैं। तो नए प्लांट पैदा करने का जो प्रोसेस है अदर दैन सीड, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देयर आर एक्चुअली टाइप्स, ट्यूबर है, रनर है और उसके बाद हम देखते हैं बल्ब है, कटिंग है, प्लांटलेट्स हैं। तो ये टॉपिक होंगे, इन टॉपिक को हमने देखना है। इसमें ट्यूबर, आलू, पोटैटो ट्यूबर जो होता है, आलू की काश्त जो की जाती है वसी पैमाने पे होती है डियर स्टूडेंट। एक सेक्सुअल मेथड से होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हो रही होती है। एक आलू जो पुराना हो जाए रखा हुआ, बाज़ का उसमें ना बर्ड बन जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं, उसकी आंखें आ गई, आई बर्ड जिन्हें कहते हैं। उस बर्ड के कटे हुए हिस्सों को फार्मर जो होता है, किसान, वो मिट्टी में उगाता है अपनी क्यारी में, अपने गमलों में या अपने खेतों में। उस बर्ड से फिर नया पोटैटो प्लांट
जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। तो ट्यूबर क्या चीज़ है और ट्यूबर के हवाले से पॉइंट क्या है इसको हम देखेंगे जी। ट्यूबर जो है ना इट इज़ अ सोलन अंडरग्राउंड स्टेम। ट्यूबर जो है ये आलू जो है बेसिकली ये सूजी हुई सोलन फॉर्म में, स्वेलिंग वाली फॉर्म में ज़ेरे ज़मीन अंडरग्राउंड स्टेम तना है। ईच बड कैन बी कट। तो आप पोटैटो के इस ट्यूबर पोटैटो वाले फोटोग्राफ में देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, बड नज़र आ रहा है और ये बड जो है ना अभी ग्रो नहीं कर रहा है, जिस पे लेबलिंग की हुई है बड की, जबकि जो ऊपर वाले ये बड हैं 3 ये ग्रो करते हुए दिखाए गए हैं। इससे जनाब जो है ना इसकी रूट लाइक स्ट्रक्चर भी निकल रही हैं, लेकिन ये रूट नहीं होती स्टेज पे। तो ईच बड कैन बी कट, हर बड को इस पोटैटो से काटा जा सकता है एंड प्लांटेड टू ग्रो इनटू अ न्यू पोटैटो प्लांट। और उसको फिर हम कटे हुए हिस्से को पोटैटो के जिस पे ये बड मौजूद है, जिस पे ये आँख मौजूद है, इसको हम जो है ना तैयारशुदा मिट्टी में, गमले में या किसी जनाब जो है ना और जगह पे उसको हम प्लांट कर सकते हैं ताकि इसे नया पोटैटो प्लांट जो है ना हासिल हो जाए। तो डू यू नो डियर स्टूडेंट, बड इज अ स्मॉल स्वेलिंग। बड जो है छोटे सा उभार है, स्वेलिंग है, जैसे हमारे कोई दाना निकल आता है जिसम पे, कोई फुंसी निकल आती है, इस तरह का ये जो है ना स्वेलिंग है। दैट कैन ग्रो इनटू न्यू ब्रांचेस, जैसे कि आप देख रहे हैं इस बर्ड से न्यू ब्रांचेस भी निकल गई हैं, लीव और फ्लावर, इस बर्ड से नई ब्रांचें बन जाती हैं, पत्ते बन जाते हैं, फूल बन जाते हैं। इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन रूट्स एंड शूट ग्रो फ्रॉम बर्ड्स, न्यू प्लांट आर फॉर्म बाय दीज बर्ड्स। तो ये था अबाउट द ट्यूबर। रनर जो होते हैं ये भी अंडरग्राउंड ज़ेरे ज़मीन फैलते रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं रनर, कि असल में ज़मीन के अंदर अंदर ये दौड़ते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। तो रनर आर प्लांट स्टेम, ये प्लांट की स्टेम होती हैं जो कि ग्रो करती हैं अलॉन्ग द ग्राउंड, ज़मीन के साथ साथ ये नशोनुमा पाती रहती हैं। ये क्या है? प्लांट की स्टेम है, इन्हें हम कहते हैं रनर। जैसा कि फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, स्ट्रॉबेरी बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग प्लांट है, इसके फ्रूट को आप बहुत शौक से खाते भी हैं और अब तो कई वैरायटी में ये स्ट्रॉबेरी अवेलेबल है। न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट ग्रो फ्रॉम द बड। न्यू स्ट्रॉबेरी के प्लांट जो होते हैं वो इन बड के साथ ही ग्रो करते हैं अलॉन्ग द रनर, जैसा कि फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं। पेरेंट प्लांट जो है ना स्ट्रॉबेरी का, वही गमले में दिखाया हुआ है, ये गमला है, पॉट है, इस पे जो है ना ये स्ट्रॉबेरी प्लांट लगा हुआ है, मदर प्लांट है। उसकी एक स्टेम जो है ना वो बढ़ते बढ़ते ज़मीन में आ गई और फिर आप देखेंगे जो स्टेम नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ आई, रनर बन गई। इससे फिर जो है ना एक और प्लांट वो प्रोड्यूस हो गया, डॉटर प्लांट। इस पर आप देख रहे हैं डॉटर प्लांट है, जबकि इसकी रूट जो है ना वो ज़मीन में बन गई है, ज़मीन में चली गई हैं और ये पार्ट इसका यहाँ पर आ गया एरियल। फिर इसका जो है ना इस डॉटर प्लांट से एक और स्टेम अलॉन्ग द ग्राउंड वो बड़ी है, ग्रो की है, उसको भी रनर कहा, और उससे फिर एक और डॉटर प्लांट जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो दैट इज द रनर ऑफ स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी इस तरह जो है रन करती है। इसी तरीके से पुदीने को भी आप देखते हैं, पुदीना भी इसी तरीके से ग्रो करता है। जी स्टूडेंट, ये था अबाउट दिस। तो क्लोन की डेफिनेशन भी हमने देख ली। तो टीचर जो है ना आपको ये बताएंगे भी क्लास में भी कि क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। क्लोन जो होते हैं वो आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं, अपने वालिदैन से बिल्कुल जेनेटिकली मिलते जुलते होते हैं, और जिस तरीके से ये पैदा होते हैं क्लोन, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनिंग। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो नेचुरल क्लोन भी पैदा होते हैं फसलों में, जैसा कि क्विकली, ईजिली और लो कास्ट इनकी होती है विद लेस वाटर रिक्वायरमेंट। आजकल एग्रीकल्चर बहुत तरक्की कर गई है, जिसकी वजह से प्लांट से भी नए क्लोन बनाए जा रहे हैं। इनको पैदा करना, प्रोड्यूस करना बहुत क्विकली यानी रैपिड प्रोसेस है, आसानी से हो जाते हैं, कम कीमत आती है, कम पानी चाहिए होता है। तो दिस इज द अबाउट क्लोनिंग प्रोसेस। Yes, student. Now we are watching at this page. The page is
51 पेज एंड 52 के बाद हम आ गए। 52 में आप देख रहे हैं दो टॉपिक हैं हमारे पास, बल्ब एंड कटिंग। फिर प्लांट लाइट भी पढ़ेंगे। तो बल्ब से मुराद वो बल्ब नहीं जो हम रोशनी हासिल करने के लिए जो है ना लगाते हैं अपने बल्ब होल्डर में, बल्कि बल्ब से मुराद वो प्लांट हैं जिनकी शेप बल्ब से मिलती जुलती होती है, लाइट बल्ब से। तो आप बल्ब के सामने जिस फोटोग्राफ को देख रहे हैं उन्हें हम कहते हैं अनियन, प्याज। तो बल्ब इज अ टाइप ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम विथ थिक फ्लैशी लीव दैट स्टोर फूड। बल्ब क्या है बच्चों? बल्ब है व्यूअर्स, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ये भी ज़ेरे ज़मीन ग्रो करने वाली एक स्टेम है विद थिक फ्लैशी लीव। तो इसके लीव होते हैं, पत्ते होते हैं, वो मोटे होते हैं, थिक होते हैं और उसमें रस भरा होता है, अर्क होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, दैट स्टोर फूड, और इसमें खुराक भी ज़ख़ीरा हुई होती है। इट प्रोड्यूस स्मॉलर बर्ड विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट। तो ये जो बल्ब हैं इसके भी छोटे छोटे से जो है ना बर्ड बनते हैं, उन बर्ड से फिर नए प्लांट भी बन जाते हैं। अगर हम बेटा ये करें कि एक प्याज ले लें, हमें प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी करेंगे, और उस प्याज को जो है ना एक तैयार शुदा सॉल्यूशन जो होता है शुगर का, साल्ट का, उसमें अगर हम इसको इस तरह रखें कि इसकी जनाब जो है ना ये जो पार्ट है जहाँ पर आपको ये ग्रीन से ब्रांचेस छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, तो यहीं से जो है ना इसकी रूट बनना शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ग्रोइंग रूट्स। तो ये वो इसका एक्सिलरी बर्ड पार्ट्स है जहाँ से ये इसकी नई रूट्स की शुरुआत होती है। इस तरीके से भी हम जो है ना नए ऑनियन प्लांट ले सकते हैं। कटिंग, जिसे हम कहते हैं कलमकारी, कलमे बनाना। डियर स्टूडेंट, इस प्रोसेस के अंदर जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे डिज़ायर्ड प्लांट हैं, जो वांटेड प्लांट हैं, सिलेक्टेड, उसकी हम शाख काट लेते हैं और उसको किसी दूसरी जगह पे किसी दूसरे गमले में लगा देते हैं। पहले से तैयार शुदा गमला होता है, उसकी मिट्टी भी तैयार की हुई होती है, उसमें जनाब उसको जो है ना खुरपे की मदद से प्लफ किया होता है माली ने, और उसमें पानी भी दिया होता है, खाद भी डाली होती है जो कि मिनरल प्रोवाइड करेगी। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक प्लांट की जो है ना उसकी शाख काट के लगा देते हैं कलम की शक्ल में। कलम तो आपने देखी होगी कि जो कि तख्ती लिखने के लिए इस्तेमाल होती थी, उसका एक हिस्सा जो होता है वो टैपरिंग होता है, उसको तरह तिरछा काटा होता है, तो वो उसकी तरह की ये शाखें जो काटी होती हैं हम कहते हैं कटिंग। तो इसमें गुलाब का पौधा जो होता है डियर स्टूडेंट, वो बहुत अच्छी एग्जांपल है। रोज़ प्लांट से कटिंग जो है ना, ये गार्डनर जो होते हैं, माली, बागबान, वो क्या करते हैं कि वो एक गुलाब का पौधा है उसकी शाखें काट लेते हैं कलम की शक्ल में, और वो जनाब जो है ना दूसरे गमले में लगा देते हैं, या पॉलीथीन में मिट्टी के लिए होते हैं उन्होंने सैंपल, उसमें उस कलम को लगा देते हैं, और उससे जनाब जो है ना फिर थोड़े ही दिनों बाद उस शाख जो लगाई है, जो कलम लगाई है, उससे जनाब जो है ना ग्रोथ शुरू हो जाती है, और उससे फिर उसमें बड बनते हैं, उन बड से फिर जो है ना शूट बनना शुरू हो जाती हैं, शाखें बनती हैं, जबकि कलम का हिस्सा जो ज़मीन के अंदर होता है, मिट्टी में होता है, उससे रूट बनना शुरू हो जाती है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो वी विल आल्सो परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन द लैब विद द हेल्प ऑफ आवर गार्डनर। रूट एंड लीफ कटिंग कैन आल्सो बी ग्रोन। प्लांटलेट्स, छोटे पौधे, नन्हे पौधे। तो इसमें बेटा जो है ना आप एक और लास्ट टॉपिक देख रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, दैट इज कॉल्ड प्लांटलेट्स। प्लांटलेट्स में जो आप एक प्लांट देख रहे हैं, इस प्लांट का नाम क्या है जी? इसे हम कहते हैं ब्रायोफाइलम। उर्दू ज़ुबान में इसे हम कहते हैं पत्थर चट, यानी कि ये वो पौधा है जो कि स्टोन वगैरह के साथ एम्बेडेड फॉर्म में भी ग्रो कर सकता है। इस ब्रायोफाइलम के लीफ नज़र आ रहे हैं डियर स्टूडेंट आपको, और लीफ के अगर आप किनारे देखें तो इसके ऊपर आपको जो है ना
स्पेशल स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, कहते हैं लीफ नॉचेस। लीफ नॉचेस जो होती हैं, इससे फिर जो है ना इस पत्ते के हिस्से टूट टूट के नीचे गिरते हैं ज़मीन में, और वो काम करते हैं एक बीज के तौर पे। उससे फिर नए ब्रायोफाइलम प्लांट ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग है कि प्लांट में ये एग्जांपल है जिसमें नए प्लांट बनते हैं। किस पार्ट से? लीफ से बनते हैं। सकुलेंट प्लांट, सकुलेंट प्लांट बेटा हम उन प्लांट को कहते हैं जिनके पत्ते या उनकी जो तना है, उनकी जो शाखें हैं, उनमें वाफिर मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो वाटर अलॉन्ग विद द डिज़ोल्व शुगर सॉल्ट, तो उसे हम सकुलेंट कहते हैं। जैसा कि ब्रायोफाइलम है, इसी तरीके से एक डेजर्ट प्लांट होता है कैक्टस, उसका स्टेम भी जो है ना सकुलेंट के तौर पे, स्टेम के तौर पे काम करता है। तो ये ब्रायोफाइलम बेटा आप देख रहे हैं, इसमें बर्ड्स इसके बने हुए हैं किनारों पे, इसके एट द मार्जिन ऑफ देयर लीफ, ब्रायोफाइलम के लीफ पे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ क्या बने हुए हैं, बर्ड्स बने हुए हैं। तो ईच बर्ड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, तो आप देखें से जो है ना फिर एक बर्ड से एक नया प्लांट बनता है। ख़ासतौर पे ये खुद ब खुद टूट टूट के नीचे गिरते रहते हैं लीफ के बर्ड्स, और वो फिर जब मिट्टी में शामिल हो जाते हैं तो वहाँ से फिर नए प्लांट्स ब्रायोफाइलम के पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आखिर में बेटा बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात है, उसके बाद हमारा ये टॉपिक हो जाएगा इख्तिताम पजीर। इसको डिस्कस कर लेते हैं। ब्रायोफाइलम, जिसको हम पत्थर चट भी कहते हैं या ज़ख्म हयात भी कहते हैं, ब्रैकेट में आप देख रहे हैं लिखा हुआ ज़ख्म हयात, लीव आर अप्लाइड ऑन द स्किन टू ट्रीट वाउंड, बॉइल एंड इंसेक्ट बाइट। तो इस ब्रायोफाइलम के जो पत्ते होते हैं, इसको हम ज़ख्मों पे लगा देते हैं इलाज के तौर पे, या कहीं पर गर्म पानी गिर गया हो हमारे जिस्म के हिस्से पे हल्का फुल्का सा, वहाँ पे भी लगा सकते हैं, या किसी इंसेक्ट ने काट दिया हो तो उस हिस्से पे भी लगाकर हम उसके असरात को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। तो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस आपने जानी कि कैसे जनाब ब्रायोफाइलम जो है ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस्तेमाल होता है। एक ट्रेडिशनल तरीक़ाकार है बच्चों, जिसमें हम क्या करते हैं कि इस प्लांट के पार्ट को यूज़ कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे भी आती हैं स्टूडेंट के, बाद अफराद का कहना है नॉट कन्फर्म, आप कंफर्म कर सकते हैं कि ब्रायोफाइलम के लीफ को अगर जो है ना निहार में इस्तेमाल किया जाए तो किडनी स्टोन को भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा सकता है। तो यू कैन आस्क फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। तो ये थे हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टॉपिक। डियर स्टूडेंट, आपने देखे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की डेफिनेशन, इसकी मेथड, टाइप्स, ट्यूबर, रनर, देन बल्ब, कटिंग, प्लांटलेट्स। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा डियर स्टूडेंट वो होगा लाइफ साइकिल ऑफ सिलेक्टेड एनिमल। हम उसको स्टडी करेंगे और फिर जनाब उनको पढ़ने के बाद हम इस यूनिट के की पॉइंट पढ़ेंगे। ये यूनिट जो है इतना बड़ा यूनिट नहीं है, छोटा सा यूनिट है और बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी इसमें शामिल हैं, वो भी हम परफॉर्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला।